व्हाट्सएप। गाइस, अगर आपको ग्रीन मॉन्स्टर नहीं अच्छी लग रही तो मुझे बता दें, मैं कोई और स्टोरी स्टार्ट कर दूंगी, या मैं स्टोरी को स्टॉप करके कोई और चीज़ कर दूंगी, या वन शॉट सप्लाई करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस बहुत 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 ठंडा है यार स्टोरी पे। अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो कम से कम 50 प्लस कमेंट्स तो करो। पहले तो आप मुझे 80, 50, 100 ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, अब आपके वही कमेंट्स हैं 20, 10। यार ऐसे तो ना करो यार, अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो एक कमेंट तो कर दिया करो। आज मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए पार्ट लिखा है, लेकिन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड यार। आप लोग मुझे मेरी स्टोरी को लाइक नहीं करते। अगर आपको पसंद नहीं है तो ठीक है, वरना मना कर देते हैं, मैं कोई और स्टोरी बना लेती हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू पार्ट। बस स्टोरी स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वो कल से बाहर निकल रही थी जब अचानक इसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, इन लोगों में से एक ने इसे पीछे से पकड़ा और मुंह पर रुमाल रखकर इसे बेहोश कर दिया। गाड़ी स्यूल से बाहर निकलने के रास्ते में थी जब गाड़ी को अचानक ब्रेक लगी। क्या तकलीफ है, गाड़ी क्यों रुकी है? बंटी चिल्लाया। सर, रास्ता ब्लॉक है, ड्राइवर ने कहा। व्हाट? क्या बकवास है? इसके सामने देखा तो सच में बड़े बड़े पत्थरों से रास्ता ब्लॉक किया गया था। वो गाड़ी से नीचे उतरा तो सामने एक शख्स चेहरे पर मास्क पहने खड़ा था। You, who the hell are you? हाँ? जब जेहोप ने अपना मास्क रिमूव किया, बंटी से पहचान तो गया था। हे यू, नाम के बॉयफ्रेंड? हाँ? अगर आज अपनी खैरियत चाहते हो तो हट जाओ सामने से, नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो जेहोप ने दिलचस्पी से पूछा। अब बंटी और इसके कुत्ते जेहोप की तरफ लपके थे। मगर अफसोस, जख्मी शेर से उलझे थे। इसने इनकी हड्डियों का सुरमा बना दिया था कि वो सारी जमीन पर पड़े कर रहे थे। अब वो गाड़ी की जानिब बढ़ा, गाड़ी का डोर खोलकर इसे गौर से देखा। ये लड़की क्यों इतनी जरूरी हो गई थी कि इस पर नजर रखनी पड़ रही थी। जब इसकी किडनैपिंग की खबर मिली तो वो गुस्से से पागल हुआ था, तभी चला आया था इसे सेफली घर ले जाने। जेहोप ने इसका चेहरा थपथपाया, मगर बेसुध। इसे झुककर इसे बाजुओं में उठाया और अपनी कार में लिटाया और दूसरी जानिब से आकर कार में बैठा। सिगरेट निकालकर लबों में दबाई और एक नजर अपने पास बेहोश पड़े वजूद को देखा। कितनी काम पर्सनैलिटी थी इसकी, पर जब जब बात इस लड़की पर आई है तब तब इसके अंदर का मॉन्स्टर जागा है। क्यों इसका सुकून इस लड़की से जुड़ गया है? इसकी हल्की सी खरोच, इसकी हल्की सी दूरी भी इसे बर्दाश्त नहीं। वो बदल रहा है और वजह जाने अनजाने साथ बेहोश पड़ा वजूद है। शनाया के आने के बाद इसे अपनी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं लगी, पर जैनी को देख इसे अपने दिल की दुनिया में खलबली मचती महसूस होने लगी। इसे किसी और का हाथ लगाना तो क्या, किसी का देखना तक मंजूर नहीं। आँख सी लगने लगती है इसे किसी और का सोचकर। तो बस तय हुआ, ये मेरी है, सिर्फ मेरी। इसकी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। अपनी सोच पर मुस्कुराते इसने गाड़ी का रुख जॉन मैंशन की जानिब किया। वो गोद में उठाकर इसे अंदर लाया था। शुक्र इस वक्त कोई सामने नहीं आया था, वरना इसकी बहुत वाट लगनी थी। इसके कमरे में जाकर इसे उठाया था और झुककर लब इसके माथे पर रखे।
मेरी जान, अपना बहुत ख्याल रखना। अब से तुम मेरी हिमानत हो, सिर्फ मेरी। ये मॉन्स्टर दुनिया को आग लगा देगा अगर तुम्हें कुछ हुआ। थोड़ी झल्ली हो पर सिर्फ मेरी हो। उठकर बाहर निकला तो सामने जिन खड़ा इसे शक की नजरों से देख रहा था। तुम इस वक्त यहाँ हो भी? हाँ डैडा, वो फिर वो जलीलिया की किडनैपिंग के बारे में इसे सब बताता है। बस इसे ये बात कैसे पता लगी, ये बीच में से गोल कर गया था वो। अब कैसी है वो, जिन फिक्रमंद हुआ। बेहोश है। बेहोशी के इंजेक्शन की काफी हैवी डोज थी। होश में आने में अभी काफी वक्त लगेगा। सुबह तक होश में आ जाएगी, आप परेशान ना हो। तुम भी जाकर अब रेस्ट करो, काफी थके हुए लग रहे हो। जी डैडा, ये कहकर वो वहां से चला गया। वो जो सिक्योरिटी सिस्टम चेक कर रहा था, इसे गोद में उठाकर अंदर लाता देख चुका था। फिर परेशानी में इसके पीछे ही बाहर निकला था। पर जेहब की बातें सुन वो दरवाजे पर ही रुक गया था। वो इसकी बातें सुन गहरा मुस्कुराया। लो जी, मेरा आखिरी फौजी भी मोहब्बत में शहीद हो गया। वो मुस्कुराता हुआ वहां से साइड हुआ था। वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला। जहन के पर्दों पर एक खूबसूरत सा चेहरा सवार था। जानना चाहता था कब क्या करती है, इसलिए वहां से निकलने से पहले इसके रूम में कैमरा लगाया था। और अब तसल्ली से बैठकर अपने लैपटॉप पर इसे सुकून से सोते हुए देख रहा था। इसका ना किसी काम में दिल लग रहा था, ना ही इसे कुछ समझ आ रही थी। बस कान में इसकी सिसकियों की आवाज गूंजती थी। इस वाक़ये को एक हफ्ता हो चुका था, पर वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो इसके सामने चला जाए। जब रह नहीं सकते इसके बगैर तो क्यों इतना सब बोल आए। अब उठो, जाओ मनाओ इसे। हाँ हाँ, रात के इस वक्त? हाँ? यही तो वक्त है, कोशिश करके देख लो, क्या पता कॉटन कैंडी मान जाए। ये कहते हुए वहां से चला गया। वो जाना भी चाहता था, पर हिम्मत भी नहीं हो रही थी इस नाजुक जान से नजरें मिलाने की। जिंदगी में पहला मरहला था जहां ग्रीन मॉन्स्टर का दिमाग, जिसकी लोग मिसाल देते थे, काम करना बंद हो गया था। वो कसूरवार था अपने कॉटन कैंडी का, दिमाग में बस यही सवार था। सो आर्मी, आपको आज का पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ये भी कि अब आगे जंगकुक को क्या करना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए अपने कॉटन कैंडी को, ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है। बहुत सारे अच्छे रिस्पांस पर ही नेक्स्ट पार्ट आएगा, वरना भूल जाए नेक्स्ट पार्ट को आप लोग भी, जैसे मैं अच्छे रिस्पांस को भूल गई हूँ।